नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और खबरों में सबसे पहले आपको हम चाईबासा लिए चलते हैं। चाईबासा में 334 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है। कॉलेज का निर्माण कार्य 2 साल पहले ही शुरू हुआ था। अब तक महज 8% ही काम इस कॉलेज का पूरा हो पाया है, जबकि कंपनी को एडवांस के तौर पर 37 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं और अब सरकार इस कंपनी पर कार्रवाई कर रही है। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। कंपनी ने बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया। लगा कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद की कहानी कुछ यूं है। ना तो कंपनी खरगोश रह पाई और ना ही कछुआ रह पाई। कंपनी का नाम है सिंप्लेक्स, जो चाईबासा में मेडिकल कॉलेज बना रही थी, लेकिन 2 सालों में अब तक महज 8% ही काम हुआ है। वर्तमान में कार्य प्रगति लगभग आपका 8% कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज में आपका मेडिकल कॉलेज का जो मेन बिल्डिंग है उसका फाउंडेशन का कार्य प्रगति पर है। बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ऑडिटोरियम एवं स्टाफ क्वार्टर्स, ये सब का फाउंडेशन का कार्य कर लिया गया है। कंपनी को पहले ही 37 करोड़ रुपए एडवांस मिल चुके हैं। अब जाकर राज्य सरकार के संज्ञान में ये बातें सामने आई है और सरकार ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। निर्माण कार्य प्रगति पर है। विगत 1 महीने से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य संवेदक के द्वारा बंद करके रखा गया था, जिसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। संवेदक को दीवार करने के लिए जिला स्तर से अनुशंसा मुख्यालय को प्रेषित की जा चुकी है और उस संबंध में मुख्यालय के द्वारा संवेदक को टर्मिनेट करने का एक नोटिस दिया गया है। कंपनी पर कार्रवाई यदि हो भी गई तो एडवांस के पैसे क्या वसूल पाएंगे? क्या इतने दिनों तक जानबूझकर की गई देरी के लिए कंपनी पर कोई शुल्क लगेगा? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने होंगे। न्यूज 11 भारत के लिए चाईबासा से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए, ये तस्वीर हमने, ये रिपोर्ट आपको पहले इसलिए दिखाई कि आप ये समझ सके कि आखिर ये माजरा है क्या। जी हाँ, सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ये जिम्मा दिया गया था कि काम आपको पूरा करना है, मेडिकल कॉलेज बनाकर देना है। 2018 में जब पीएम ने ये अनाउंसमेंट किया था तो 2 साल पहले ये काम शुरू किया गया, लेकिन 2019 में ये काम शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद देखिए अभी 2 सालों में महज 8% काम हुआ है। हमारे साथ सहयोगी उदय प्रताप जुड़ रहे हैं सीधे चाईबासा से, उनका रुख कर लेते हैं। उदय, देखिए ये काम शुरू हुए 2 साल बीत गए। जिस तरह से शुरुआत हुई थी उससे तो यही लग रहा था कि 1 साल भी नहीं लगेंगे और मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन पैसों की निकासी, करोड़ों रुपए निकाल लिए गए, लेकिन काम महज 8%। क्यों ना कार्रवाई हो इस पर? जी आरती, कार्रवाई की प्रक्रिया तो हालांकि शुरू कर दी गई है। कंपनी जो है
जैसा डिपार्टमेंट के लोग बता रहे हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। हालांकि शुरू से इसकी मंशा भी ठीक नहीं रही है। 2019 में जब काम शुरू हुआ तो इनको वर्क ऑर्डर मिला 2019 में, जब उसके बाद इन्होंने 3 महीने तक कोई काम ही नहीं किया। 3 महीने बाद इन्होंने काम शुरू किया और 2-3 महीने के बाद लॉकडाउन लग गया और फिर लॉकडाउन का बहाना इनको मिल गया और ये लंबे समय तक कुछ काम नहीं कर सके। इस साल सितंबर में जब इनको डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिखा कि क्यों ना आपको टर्मिनेट कर दिया जाए, डिबार कर दिया जाए, तो इनकी टीम एक्टिव हुई है और जल्दी काम शुरू किया गया। जितनी बड़ी योजना है, ये 334 करोड़ की योजना है और इनके साइट पे जाइएगा तो मैंने मैन पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है। 2-4 मशीनें लगा रखी है इन्होंने ताकि काम दिखते रहे। जी, तो काम उदय जी, काम दिखता रहे इसके लिए 3-4 मजदूर जरूर लगा दिए गए हैं, लेकिन 334 करोड़ की योजना 2 साल बीत गए हैं, अब तक 30% भी काम पूरा नहीं हुआ है। क्या इन 2 सालों में मॉनिटरिंग नहीं की जानी चाहिए थी? क्या इन 2 सालों में ये नहीं पूछा जाना चाहिए था इस कंपनी से कि आखिर काम जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो कहां तक है? ये तो सरकार की और डिपार्टमेंट की गलती मानी जा सकती है, क्योंकि इन्होंने 2 साल तक कोई ध्यान ही नहीं दिया। अगर इसमें मॉनिटरिंग शुरू भी हुई है तो अभी करीब 5-6 महीने से इसमें मॉनिटर किया जाना शुरू हुआ है और उसके बाद कुछ यहाँ कार्यपालक अभियंता के स्तर से, उसके बाद फिर वहाँ राज्य से कंपनी को चिट्ठी भेजी गई है। लेकिन उससे पहले 1.5 साल देखें अगर समय इसका, जो 1.5 साल का समय ऐसे ही बर्बाद हो गया। किसी ने देखा ही नहीं कि नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है कंपनी। और बीच बीच में वहाँ विवाद भी उठते रहा मजदूरों का भुगतान नहीं होने का, तो कभी बिजली को लेके, तो तमाम तरह की जब तब विवाद उठते रहा वहां से। और अभी फिलहाल जो है वहाँ 2-3 मशीनें लगा के काम कराया जा रहा है और कार्यपालक अभियंता जैसा बता रहे हैं कि नहीं, इनको डिबार करने के लिए दिसंबर तक का समय दिया गया है कि दिसंबर तक अगर आप कार्य संतोषजनक नहीं करते हैं तो आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। जी, तो नंबर तक का इंतजार करेंगे उदय कि क्या कितने फीसदी काम कर पाती है ये कंपनी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मंशा भी सही नहीं है इस कंपनी की और ना ही कंपनी इस कंडीशन में है, तो अब ये देखना होगा कि सरकार का रवैया क्या होता है। दिसंबर का जब वर्क रिपोर्ट इनसे लिया जाएगा, क्या प्रोग्रेस है काम को लेकर, उसके बाद क्या ये कंपनी डिबार की जाती है या फिर क्या एक्शन लिया जाता है, दिसंबर तक का इंतजार सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2 सालों में महज 8% काम हुआ। मेडिकल कॉलेज बनाया जाना है, जिस सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को यह सम्मा दिया गया उसने तकरीबन 33 करोड़ रुपए की निकासी भी कर ली, लेकिन काम आपने इस रिपोर्ट में देखा। ये तस्वीर जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि कितना कुछ काम हो पाया है। अब एक्शन लेने के मूड में है सरकार, इसलिए दिसंबर तक का वक्त दिया गया है कि दिसंबर तक इसका ये काम कितना कर पाती है ये कंपनी। उसके बाद अगर संतोषजनक नहीं हुआ तो इस कंपनी को डिबार किया जा सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।